अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मदिन उलिल अम्रिल्लज़ीना फ़रज़ता अलैना तआतुहुम व अर्रफ़तना बिज़ालिका मंज़िलतहुम फ़फ़र्रिज अन्ना बिहक़्क़िहिम फ़रजन आजिलन क़रीबन कलमहिल बसरि या हुवा अक़रब या मुहम्मद या अली या मुहम्मद इक्फ़ियानि फ़इन्नकुमा काफ़ियान वंसुरान फ़इन्नकुमा नासिरान या मौलाना या साहिबल अस्र वज़्ज़मान अलगौस 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 अदरिकना 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 अस्सात अस्सात अस्सा अलाजल 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 बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन बिहक़्क़ि मुहम्मदिन व आलिहि त्ताहिरीन मुमकिन हद तक बुलंद सलवात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लज़ी काना मौजूदन क़ब्ला हुदूसिल अशिया व यब्क़ा बअदा फ़नाइल अशिया वस्सलातु वस्सलाम अला नबीहिल करीम व ख़ातमिन नबिय्यीन अबिल क़ासिम मुहम्मद वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल महदीयीन अल मज़लूमीन अल मासूमीन वस्सलातु वस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्नुल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला आवानिल हुसैन व अला अंसारिल हुसैन अल्लाहुम्मा लान क़तलतल हुसैन व अस्हाबिही। आज की इस नामी मजलिस 9 मुहर्रम की सिपहर के करीब मैं बतौर मेज़बान आने वाले तमाम पुरसादारों की खिदमत में ताज़ियत पेश करता हूँ उस आखिरी दिन की जो यौम शब्बीर से पहले है। ला यौमा का यौम का या आबा अब्दुल्लाहिल हुसैन, कोई दिन हुसैन के दिन जैसा नहीं है। आप मुसलसल यहाँ हाजिर हुए, पुरसादारी की, मातमदारी की, रोए। कल चूंकि तकरीरों का वक्त तो होगा नहीं, कल मैं जंजीर जनी से पहले 3 बजे इंशाअल्लाह यहाँ आपके साथ मिल के पुरसादारी करूँगा। तकरीर क्या होगी, दावत दूंगा जिसने खून का पुरसा पेश करना है वो मजलिस आज़ा में, मातमदारी में, पुरसादारी में शामिल हो जाए। लेकिन ये बात ज़हनों में रहे कि कल शाम के बाद पुरसादारी ख़त्म नहीं होगी। अभी तक हुसैन के भाई हैं, अभी हुसैन के बेटे हैं, अभी हुसैन के असहाब हैं। कल इस वक्त जब 2 बज रहे होंगे तो इससे थोड़ी देर के बाद हुसैन अकेले रह जाएंगे। चूंकि 10 रातों की कसम थी तो ये 10वीं रात ने आना ही आना था।
इसे हम कुछ अपने पंजाबी अंदाज में मांगी हुई रात भी कहते हैं। ये मेरे मौला हुसैन ने एक और मोहलत दी है लश्कर यजीद को, और यही वो रात थी जिस रात में सबसे बड़ी हिजरत हुई। कायनात की सबसे बड़ी हिजरत इस रात में हुई है, जब 9 लाख में से हुसैन का एक यजीद को छोड़ के हुसैन की तरफ आया। और की तौबा से अंदाजा लगा लें कि यह रात कितनी बड़ी रात है। इस रात में जहन्नुम में पड़े हुए बख्शे जा सकते हैं। नौजवानों से अपील करूंगा कि सूरज गुरूब होने के बाद मुसाफा नहीं करना, हाथ नहीं मिलाना, गले नहीं मिलना। कभी आंसू आएंगे, कभी नहीं आएंगे, लेकिन हंसना नहीं है। वो इसलिए कि किसी भी मां को अपने बेटे के जनाजे में हंसते हुए लोग अच्छे नहीं लगते। सैयदा गवाह है, सलामत रहें, मौला आपकी दुआएं मुस्तजाब फरमाए। कल सर में खाक भी डालना है। किसी के पास अगर नया लिबास नहीं है, इंतजाम नहीं हो सका, तो पुराना काला लिबास पहन ले। तुमने जो काले कपड़े पहने हैं वो सिलवा के पहने हैं, लेकिन याद जिनकी मना रहे हो उनके लिबास शाम गरीबा में जले हुए खैमों के धुएं ने काले कर दिए थे। अगले साल के लिए दुआ मांगना कि मौला फिर ये लम्हे देखना नसीब फरमाए, इसमें शामिल होना नसीब फरमाए। ज़ियारत आशूर पढ़ना, रात को ज़ियारत वारिसा पढ़ना। शब आशूर के भी अमाल हैं, फजर आशूर के भी अमाल हैं। और जब फजर की अजान हो ना, उस अजान से बड़ा सबब गिरिया कोई नहीं। वो अली अकबर की अजान है। जहां भी हो वो अजान सुनना। उस अजान पे मैं 2 फिक्रे कहूंगा, एक फिक्रा 2 फिक्रे। शब आशूर पे, फिर गहवारे पे मैं चंद फिक्रे कह के आज की मंजिल में रुखसत लूंगा। आज आपकी खामोशी भी आजादारी। दर्दनाक चेहरे मेरे सामने बैठे, बड़े खुश नसीब हो। इतने दर्दनाक आप अपने जनाजों पे नहीं बैठते जैसे यहां आप बैठे। जब ये अशफाक भाई रात ढल गई ना, तो 57 साल के बाप ने 18 साल के बेटे से कहा, आखिरी अजान पढ़। जज़ाकल्लाह, मरहबा। मुस्लिम शाह अजान पढ़ी है शबीए पैगंबर ने। मैं यहां शहजादे की शहादत नहीं पढ़ सका। शबीए पैगंबर ने शहादत अजान पढ़ी है। और अंदाजा करें कि 57 साल का बाप 18 साल के बेटे से कहे, आखिरी अजान पढ़। इजाजत लेने के लिए सुलालतुल विलाया शहजादी के खैमे में गए, मखदूमा आलमीन के खेमे। फरमाया हुसैन उससे भी इजाजत ले।
जो मुझसे पूछ के इसे गोद में उठाती है। फिर सैयदा से भी इजाजत ली, अली अकबर की अम्मा से भी इजाजत ली। यकीन जानिए खैमे से हुसैन और अब्बास अकबर को लेके ऐसे निकले कि करबला की मिट्टी का हर जर्रा रोया है। एक तरफ से अब्बास ने पकड़ा, एक तरफ से हुसैन ने पकड़ा, एक टीले पे खड़ा किया, सहाबियों को दरमियान गिर्द खड़ा कर लिया, उनके मुसल्ले बिछ गए। फरमाया अकबर आखिरी अजान पढ़। अली अकबर कहने लगे बाबा मैं पढ़ता हूं आखिरी अजान, लेकिन एक सवाल पूछना है मुझे। जी अली अकबर पूछो क्या सवाल है। बाबा सिर्फ ये बताएं ये जो मैं आखिरी अजान पढ़ूंगा ये सुनेगा कौन कौन। फरमाया मेरा अल्लाह सुनेगा, मेरे नाना सुनेंगे, 1.25 लाख नबियाँ सुनेंगे, नबी सुनेंगे, तेरे दादा सुनेंगे, खैमों में मेरी बहनें बेटियां सुनेंगी, मेरे सहाबी सुनेंगे, मैं सुनूंगा, तेरा चाचा गाजी सुनेगा। बाबा ये सारे किसकी मर्जी से सुनेंगे? अली अकबर मेरी मर्जी से। अब अली अकबर ने रेत के टीले पे खड़े खड़े हाथ बांध लिए। बाबा जब इतने आपकी मर्जी से सुनेंगे ना, फिर एक ये गिरिया है, ये गिरिया है, ये जनाजे का गिरिया है, फिर एक मेरी मर्जी से सुने। अकबर बता तेरी मर्जी से कौन सुने? अर्ज की बाबा वो जिसे पैर का निशान इंतजार के लिए दे हो ना, वो मेरी मर्जी से सुने। शब्बीर फरमाते हैं अकबर मैंने हवा को पाबंद कर दिया, तेरी अजान मदीने ले जाएगी। अज़ादारों सुनोगे जब अली अकबर ने गुलदस्ता अजान से पहली बार कहा ना अल्लाह अकबर, जी 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 मैं नौकर हूं, नहीं जल्दी करो। सुबहान अल्लाह मरहबा, जी जी बिस्मिल्लाह। अली अकबर की अजान की आवाज हवा के दो, जी जी मैं फिर कहता हूं। अली अकबर ने गुलदस्ता अजान से कहा अल्लाह अकबर। 4 बार अल्लाह अकबर कहा, 2 बार कहा अकबर ने अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह। 2 मरतबा कहा अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। बताऊं सुगरा उठी कब है? जब अकबर ने पहली बार कहा ना अशहदु अन्ना अमीरुल मोमिनीन व इमामुल मुत्तकीन व काइदुल गुर्रिल मुहज्जलीन अली वलीउल्लाह। सैयदा उठी 40 बंद दरवाजों के दरमियान, नानी मेरा अकबर आ गया, रो पड़े आप। यही मैं चाहता था आपको 9 मुहर्रम का एहसास हो जाए। ये अजान आज जरूर सुनना, इस अजान पे जितना मातम हो सके उतना मातम करना। फिर शब्बीर ने झूला तो रात बरामद होगा ना, मजलिस के बाद में बरामद होगा ना। अली अकबर को हुसैन ने उठाया। दिन एक है, जिक्र मैंने दोनों भाइयों का करा।
नौजवानों को बता दूं ताकि मातम कर सके। कोई सुन्नी बैठा है उसे बता दूं, दो तबके मातम इतना करें, इतना मातम करें, होश न रहे। एक वो जिसकी दाढ़ी सफेद हो गई, एक वो जिसकी दाढ़ी आ रही। अगले साल हम ताबूत शहजादे का बरामद करवाएंगे, लेकिन जब शहजादे का ताबूत बरामद हो ना, हर ताबूत 4 बंदे उठाएं। जब अली अकबर का ताबूत बरामद हो ना, फिर उठाने वाले 4 ना हो, फिर 57, 58, 59, 60 साल का सफेद दाढ़ी वाला एक सैयद बुलाओ, उस अकेले के सर पे ताबूत रखो, दूर खड़े देख होके देखो ज़ईफी जवानी का जनाजा। सलामत रहो, आबाद रहो। 2-4 फिक्रे मुझे कहना है, वो अल्लाह करे मैं पहुंचा सकूं। आज 9 मुहर्रम है ना, मेरा दिल नहीं ठहर रहा। अली अकबर रुखसत हुए, जब आखिरी बार रुखसत होने लगे तो बीबी फिजा ने आवाज दी। अकबर ने पलट के देखा, दादी ना जाऊं? फरमाया जाओ जरूर, मगर जाने से पहले ना वो खेमा देखो। अकबर ने पलट के खेमा देखा, पता नहीं कौन सा बंदा है जिसका सीने पे हाथ ना आ जाए। बताऊं खेमे के दरवाजे पे कौन था? एक 22 साल का ज़ईफ, कमर झुकी हुई, हाथ में आसा। अकबर मुझे तो मिलते जाओ। अकबर जीन से उतरे, सैयदुस साजिदीन के करीब आए, दोनों भाई गले मिले, देर तक मिलते रहे। एक बात सज्जाद ने अकबर के कान में अदील कही। बात अशफाक भाई ऐसी थी कि अकबर ने सज्जाद की बाहों से बाहें छुड़वा ली। सज्जाद आवाज दे के कहते अकबर एक तबादला कर ले। जी भैया कौन सा तबादला? फरमाया बर्छी मुझे दे दे, बाजार तू ले ले। शाबाश। आज 9 मुहर्रम में जाकिर की जरूरत ही नहीं। बर्छी मुझे दे दे, बाजार तू ले ले। अली अकबर ने बाहें छोड़ दी, आवाज दे के कहते हैं भैया बर्छी आसान है। हाय पुफियों के साथ कभी इस बाजार, अल्लाह तुझे औलाद के गम में न रुलाए, कभी उस बाजार। ये सज्जाद का हौसला है। अकबर गए। एक फिक्रा और सुनो, फिर मैं 2 फिक्रे झूले पे कहूं, आप मातम के लिए रवाना हो। अकबर गए, अकबर लड़े, बड़ा लड़े अकबर, थोड़ा नहीं लड़े। मैं नौजवानों का हौसला आजमाना नहीं चाहता, बहुत लड़े अकबर। लड़ते लड़ते जब फौजें बिल्कुल फुरात के किनारे के दूसरी तरफ छोड़ आए, चल रहे हैं अकबर, पीछे पीछे एक हरामजादा है, इसका नाम है हसीन बिन नमीर। कनफस बिन मर्रा भी नाम है, मर्रा बिन कनफस भी है, हसीन बिन नमीर है, लेकिन हसीन मोतबर नाम जो रिवायात ने लिखा है। ये पीछे पीछे आया, ये आवाज दे के कहता है मैंने सुना है तेरे चेहरे पे निकाब है, तू बड़ा खूबसूरत है, सखी का बेटा है, सवाल रद्द नहीं करता, जरा मुझे अपने चेहरे की जियारत तो करवा। मैं फिक्रा पड़ जाऊंगा, पता नहीं तू सुन पाएगा कि नहीं पाएगा। अकबर ने दाएं हाथ से तलवार नियाम में रखी, बायां हाथ निकाब पे रख के, अभी अकबर का आधा निकाब उठा था, सीना सामने आ गया। इस हरामजादे ने पीछे हट के बर्छी अकबर के सीने में मार। मालिक तुम्हें सलामत रखे रजा। यहां जल्दी नहीं, बर्छी मारी। अशफाक भाई जो मैंने मक्तल में पढ़ा, अल्लामा दरबंदी का, लहूफ का,
उसने लेकिन बर्छी मार के ना इसने छोड़ा नहीं। ये कमीना अली अकबर के सामने हंसा, हंस के कहता है मैंने सुना है तेरा बाप बड़ा साबिर है। बर्छी लगी हुई है। अकबर कहते हैं तौहीन न कर मेरे बाप की, मेरा बाप साबिर नहीं साबरीन का सुल्तान है। कौन सा बंदा जो मातम न करे। अज़ादारो जब मेरे मौला अकबर ने कहा ना मेरा बाप साबरीन का सुल्तान है, इस कमीने का हाथ बर्छी में था, इसने झटका दिया, बर्छी अकबर के सीने में टूट गई। आवाज दे के कहता आज देखूंगा निकालेगा कैसे, फिर पता चलेगा तेरा बाप साबरीन का सुल्तान है या नहीं है। बस तैयारी करना, मैं करीब आ गया हूं। अकबर उतर गए, अकबर उतर गए, अकबर उतर गए। हुसैन कदमों पे चल के, हाँ अशफाक भाई कह रहे हैं इस बर्छी ने 5 कत्ल किए, एक कत्ल नहीं जी। मेरे भाई ने पूछा है उम्मत को कौन कौन सा दुख था जो अली अकबर को बर्छी मारी। फिक्रा सुनोगे, वही के मुनकरों को जितना गुस्सा मोहम्मद पे था सारा अकबर पे निकाला। जज़ाकल्लाह मरहबा। मैं बिस्मिल्लाह करूं, कभी औलाद के गम में न रोना पड़े। शाबाश, आवाजें बुलंद, आवाजें बुलंद। मैं 2 भाइयों का जिक्र कर रहा हूं। हुसैन चल के मैदान में सफ़ें बन गई। जब अकबर के बाबा चले ना, मौला हुसैन चले, एक बार चलने से पहले मदीना को देखा। नाना बुला लो दादा इब्राहिम को, बुला लो दादा इस्माइल को, बुला लो दादी हाजरा को। सफ़ें बन गई अंबिया की। हुसैन चल रहे हैं। इस्माइल ने इब्राहिम की अबा का दामन पकड़ के पूछा, बाबा कड़ियल जवान उतर गया? जी बेटा उतर गया। इस्माइल कहते हैं बाप के सब्र से नहीं लगता है, कड़ियल जवान उतर गए। मैं करीब आ गया हूं। हुसैन पहुंच गए, अकबर के सामने बैठे, गोद में सर रखा, अमामे से शबी पैगंबर की पेशानी साफ की, आंखें साफ की, चेहरा साफ किया। जवानों देखना मेरी तरफ, अकबर के हाथ है यहां पर, यहां पे हाथ है। आवाज दे के कहते अकबर मैं तेरा बाबा तेरे सराहने आ गया हूं, हाथ सीने से उठाता क्यों नहीं? अकबर कहता बाबा कातिल एक ताना दे गया है। अकबर कौन सा ताना? अकबर ने हाथ उठाया, टूटी हुई बर्छी थी। अकबर क्या कहता था? अकबर कहते हैं लईन कहता था मैं देखूंगा तेरा बाप बर्छी निकालता कैसे। एक ही फिक्रा मैंने पढ़ना है, अल्लाह करे समझ सको। हुसैन आवाज दे के कहते अकबर तू तैयार? जी बाबा मैं तैयार हूं। फरमाया मैं खेमे से तैयार हो के आया हूं, सफ़े अंबिया की बनी है, फरिश्ते देख रहे हैं, मेरा अल्लाह देख रहा है। अकबर तैयारी कर, लेकिन याद रख मैं 57 साल का ज़ईफ, तू 18 साल का जवान। अकबर मेरी मदद कर, एक हाथ सीने पे तू रख, एक हाथ मैं रखता हूं, एक शब्बीर ने रखा, एक अकबर ने रखा, दायां हाथ शब्बीर ने बर्छी में रखा। सारे अंबिया ने हुसैन की तरफ देखा। अदादारों सुनोगे, जब पहली बार बर्छी हिली ना, उस वक्त आदम आवाज दे के कहते हवा चल, ये और है। मैं बिस्मिल्लाह करूं। आबाद रहो, सलामत रहो, मरहबा अजरकुम मिन सय्यदा। पहली बार बर्छी हिली, आदम हवा नूह
मैदान करबला से गए। दूसरी बार हिली, जब दूसरी बार बर्छी हिली, जमीन करबला में जलजला आया। इब्राहिम आवाज दे के कहते चल इस्माइल हाजरा, ये हमारे काम नहीं, हम निशान देख के रो पड़े, ये बर्छी खींच रहे। अजादारो सुनोगे, शब्बीर ने जब बर्छी खींची है तो बताओ नारा कौन सा था? पता नहीं कोई किसी मोमिन के जवान के दिल की धड़कन रुक न जाए। बताओ शब्बीर ने क्या कहा? पूरा जोर शब्बीर ने लगा के कहा नादे अलियन मजहरल अजाइब। बाबा को बुला के शब्बीर ने बर्छी खींची कि बर्छी की नोक पे अकबर का कलेजा। मातम, मातम, ये जवानी का मातम, सर पे मातम, सीने पे मातम। आज कोई हाथ मातम से रह ना जाए। नौजवानों सुनेंगे, हुसैन ने बर्छी खींच ली, फरमाया अकबर मैं बहनों से वादा कर आया हूं, मैं तुम्हें बहनों से मिलवाऊंगा, तुमने मेरी बहन से बातें करनी है। मेरी बहन कहती थी आखिरी बार अकबर मुझसे बोले। बाप और बेटा बातें कर रहे थे कि एक ऊंट, एक नाका हुसैन के करीब आके रुका। ऊंट से एक मुसाफिर उतरा, आवाज दे के कहता यहां रश बड़ा है, मैंने ढूंढा बड़ा है, मुझे मिला नहीं। मुसाफिर तू बता, है तू किसी मुसीबत में, लेकिन बता यहां कोई हुसैन है? शब्बीर कहता तुम्हें हुसैन से क्या काम है? कहता मैं आया हूं मदीने से, मैं गया था रोजा रसूल की जियारत के लिए। वहां रोजा रसूल की जियारत के लिए गया, वहां एक 6 साल की शहजादी थी। उस शहजादी ने कहा था मेरा बाबा अली अकबर की बारात लेके इराक की तरफ गया हुआ है। शर्माना ना, थकना ना, थकना ना। मेरा बाबा मेरे भाई की बारात लेके गया हुआ है। बाबा ने कहा था मैं तुम्हें बारात में बुलवाऊंगा, अभी तक मेरे भाई की बारात का खत नहीं आया, ये खत ले जाओ, उसको देना। आवाज दे के कहते कोई निशानियां बताई थी जिसने तुम्हें खत दिया? आवाज दे के कहते हाँ, उस बीबी ने निशानियां बताई थी। उसने कहा था मेरे बाबा के एक तरफ 34 साल का जवान है, एक तरफ 18 साल का जवान है, एक तरफ 18 साल का जवान है। मेरे बाबा का अमामा सब्ज है, मेरे बाबा का अमामा सब्ज है। हुसैन आवाज दे के कहते तू आया देर से है, निशानियां बदल गई हैं। जो 34 साल का है उसके बाजू वो पड़े हैं, जो 18 साल का है वो मेरे सामने पड़ा है। ये जिसके सीने से मैंने बर्छी निकाली है, वो जिसने तुम्हें खत दिया है, वो मदीने में मेरी बेटी फातिमा सुगरा है, मुझे खत दे। इसने खत दिया, सुगरा ने लिखा था फातिमा सुगरा आज रोजा रसूल अली अकबर की जुदाई में कदमों के निशान पे सर रखे हुए बाबा हर नमाज में हाय अकबर की तस्बीह करती हूँ। बाबा जब अकबर को सेहरा बांधो, मुझे बुलाओ न बुलाओ, बाबा एक बार इतला देना, मैं मदीने में अकबर का सदका बांट दूंगी। अगर सुनोगे, शब्बीर ने रोते हुए बेटी का खत पढ़ा। जो बंदे अभी मातम में शामिल नहीं हुए, फिर शब्बीर ने वहीं बैठ के बेटी के खत का जवाब लिखा। सुनोगे जवाब कैसे लिखा? शब्बीर ने शहादत वाली उंगली अली अकबर के जख्मी सीने में लहू में डबो के खत की पुष्ट पे लिखा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सुगरा तेरे भाई की बारात को मैंने रवाना। जी जी जी, फरमाया अली अकबर। अशफाक भाई इसी पे छोड़ दूं? हैं? झूले पे दौड़े पढ़ लोगे मुस्लिम, झूले पे दौड़े पढ़ लेना, मैं इसी पे छोड़ दूंगा। फरमाया अली अकबर मेरा बहनों से वादा है, मेरी गर्दन में बाहें डाल।
अकबर ने गर्दन में बाहें डाली, शबीर कमर का जोर लगा के उठे, सीने के साथ सीना, दाढ़ी के साथ दाढ़ी। अल्लाह दारो लेके चले ना, मैं एक मिसरा पंजाबी का पढ़ जाऊंगा, अल्लाह करे तुम मातम कर सको। अल्लाह दारो जब हुसैन चले, अकबर के पैर जमीन पे खत खींचते हुए चले, खत बनते चले, थोड़ी दूर खेमे रह गए। अल्लाह दारो एक बार अकबर की गर्दन शब्बीर की गर्दन से अलग होके जरा गिरना शुरू हुई। शब्बीर कहते हैं अकबर थोड़ी देर और आराम कर लो। आवाज दे के कहता है ज़ैनब अंदर रहना, बाहर ना आना, मैं पूरी कोशिश करूंगा मेरा अकबर अंदर आ जाए। लेकिन अज़ादारों खैमों के दरवाजों पे खड़े होके बीबियों ने पढ़ा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हुसैन ने कहा जवानी गई। एक ये जनाजा हुसैन ने उठाया, एक 6 महीने का जनाजा जब शबीर ने कब्र में उतारा, मिट्टी डालना शुरू की, पैर छुप गए, पिंडलियां छुप गई, जानू छुप गए, शिकम छुप गया, सीना छुप गया, गला छुप गया। फरमाया उम्मे रुबाब मुंह दूसरी तरफ कर। बीबी उम्मे रुबाब ने क्या किया, दोनों हाथों में मिट्टी लेके असगर के चेहरे पे डाल के कहा, वो हाजिरा थी जो डर गई, मैं उम्मे रुबाब हूं। करोगे मातम, करोगे मातम, करोगे मातम। फिर शामे गरीबा, सर कट गए, सर चढ़ गए नेज़ों पे, गिने गए तो 71 थे, लाइन कहता मारे 72 थे। वो 72वां कहां है? कहता हुसैन अपनी शहादत से कुछ देर पहले करबला की मिट्टी में कुछ छुपा रहा था। हज़ादारो कहता है ये 70 नेज़ों वाले घोड़ों पे बिठाओ, करबला की मिट्टी का कोना कोना खोद दो, मुझे असगर चाहिए। नेज़े जमीन में उतरते, बीबियां आंखें बंद कर लेती, खाली निकलते आंखें खोल लेती। जो बंदे मातम के लिए बैठे, एक नेज़ा बाहर निकला, नेज़ा खाली नहीं था, नेज़े की नोक पे अली अकबर था। इस कुत्ते के बच्चे ने छोटी छोटी जुल्फों में हाथ डाला, वहां गया जहां हुसैन का जनाजा था, इसने वार किया। उम्मे रुबाब के फूलों का हार कुछ इधर के मातम हुसैन।